हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिंधी स्पेशल दाल पकवान की रेसिपी। बनाना बेहद आसान, खाने में बेहद टेस्टी, एकदम क्रिस्पी करारी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दाल पकवान बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल को 1 घंटा भिगोकर रख दिया था और देखिए अच्छे से दाल जो है ना भीग गई है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप आधा घंटा इसे भिगो दें गर्म पानी में। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक प्रेशर कुकर और मैं क्या करूंगी, इस दाल को ट्रांसफर कर दूंगी प्रेशर कुकर में। हमें दाल को पहले यहाँ पे बॉईल करना है। तो मैंने 1 कप दाल ली है, तो मैं इस दाल में ऐड करूंगी 3 कप पानी। तो जितनी आप दाल ले उतना उसका 3 गुना पानी इसमें ऐड कर दे। तो मैंने यहाँ पे 3 कप जो है वो पानी ऐड कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये रेसिपी बनती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप किए बिना देखें। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दे हल्दी। जैसे नॉर्मल एक दाल को बॉईल किया जाता है ना, बस उसी तरह से इसमें मसाले ऐड करने हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने से जो दाल का पानी है वो कुकर से बाहर नहीं आता है, इसलिए ऑयल ऐड करें। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हमने कुकर को गैस पे रख दिया है। 6 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। नेक्स्ट, जब तक दाल हो रही है हम आटा तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो 1.5 कप मैदा ले सकते हैं कंप्लीट, या चाहे तो गेहूं के आटे से भी ना ये रेसिपी बना सकते हैं। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बढ़िया से आटा मिक्स हो गया। उसके बाद हमें इसमें लगाना है मोयन। तो मोयन मैंने आपको पहले भी बताया है किस तरह से लगाया जाता है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ घी। आप घी की जगह ऑयल का यूज कर सकते हैं या घी और ऑयल दोनों का यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले 2 चम्मच घी ऐड किया है और 2 चम्मच घी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अजवाइन। तो इस तरह से अपने हाथों में क्रश करके ना अजवाइन ऐड कर दे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अजवाइन ऐड की है। इसी के साथ ½ टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जीरा। आप चाहें तो खाली अजवाइन से बना सकते हैं या खाली जीरे से बना सकते हैं, या दोनों को इस तरह से मिक्स करके बना सकते हैं। साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें और बस इन सबको ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि अच्छे से इसमें मोयन लगा लेना है। तो देखिए मोयन अच्छे से लगा होगा ना तो आपके जो पकवान है वो एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे हमें हाथों से इस तरह से ना रब करते हुए मोयन को लगा लेना है। और अब देखेंगे कि मोयन एकदम परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से मुट्ठी बंद कर लें और देखिए मोयन अभी कम है। तो मैं इसमें 2 चम्मच घी और ऐड करूंगी। तो इन टोटल मैंने यहाँ पे 4 चम्मच जो है वो घी ऐड किया है। और बस एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से चेक कर लेंगे कि मोयन हमारा परफेक्ट हुआ या नहीं। तो मोयन लगाने का ना यही परफेक्ट तरीका है। एक साथ घी ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ऐड करके ना रब करके मुट्ठी बांध कर देख लें कि मोयन परफेक्ट है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुट्ठी अच्छे से बंध रही है, तो हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। अब हमें इस आटे को लगा लेना है। तो इस आटे को ना बिल्कुल पूरी के आटे की तरह थोड़ा हमें स्टिफ लगाना है। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है और पूरी के आटे की तरह ना मैं एक स्टिफ डो जो है वो रेडी कर लूंगी। तो ये आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदा जाता है। पूरी के आटे से ना हल्का सा स्टिफ रखें या बिल्कुल पूरी का आटा जैसे आप लगाते हैं वैसे इसे गूंद लें। तो आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया है। देखिए अच्छे से मैंने इसे इस तरह से मसल मसल कर बढ़िया से लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगी ना, इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। तो अब इसे इस तरह से ढक दें और 10 मिनट के बाद इसे चेक करें। 10 मिनट के बाद आइए आटे को चेक कर लेते हैं और देखिए आटा बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसे गूंदने के बाद ना ढकना बहुत जरूरी है। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना जरूरी है, तभी आटा बढ़िया से सेट होगा। तो एक बार आटे को हम फिर से मल लेंगे। तो मैंने इसमें आधा कप गेहूं का आटा ऐड किया है, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो हल्का सा ब्राउन साइड पे है। आप चाहें तो टोटल मैदे से बना सकते हैं, टोटल गेहूं के आटे से भी ये रेसिपी बन जाती है। और यहाँ पे अब मैंने इसकी बना ली है पेड़ियां। देखिए इस तरह से आप चाहें तो एक एक करके बना सकते हैं या साथ में ही सारी पेड़ियां बना करके रख दें और फिर इन्हें बेल लें। और अब हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। तो पकवान को ना फ्रेंड्स मोटा नहीं बेला जाता है, इसे काफी पतला बेला जाता है। तो बस आप भी ये ध्यान रखें कि पकवान को ना एकदम पतला बेले। तो देखिए यहाँ पे मैंने पकवान को बढ़िया से बेल लिया है
और एकदम आराम से ये बिल जाता है, क्योंकि आटा बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होता, ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। देखिए इतना थिक हमें इसे रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना, एक फॉर्क ले लूंगी और फॉर्क की मदद से ना इसे अच्छे से इस तरह से प्रिक कर दूंगी। तो ये इसलिए करते हैं हम, ताकि जब हम इसे ऑयल में ऐड करें ना तो ये पूरी की तरह फूल ना जाए, इसलिए इसे इस तरह से अच्छे से प्रिक कर ले ताकि ये ऑयल में जाते ही फूले ना। तो अच्छे से प्रिक कर लिया। अब ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कितना ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आटा इस तरह से डाल के देखें, और देखिए छोटे छोटे से बबल्स जो है वो ऑयल में से आ रहे हैं, और जो आटा है वो एकदम से ऊपर नहीं आ रहा। जब जैसे कि हम तेज तेल में कोई चीज डालते हैं तो वो एकदम से ऊपर आ जाती है। तो एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। तो अब हम इसमें ये पकवान ऐड कर देंगे। अगर आपकी कढ़ाई का तला थोड़ा ज्यादा है, बड़ा है, तो आप एक साथ दो पकवान भी फ्राई कर सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे ये अपने आप ही ऊपर आएगा, जैसे जैसे अंदर से सिकता जाएगा। अगर हम इसे बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि ये बाहर से सिक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, और साथ के साथ ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। इसलिए ऑयल का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। जैसे कि समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कचौरी के लिए ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल में ही इन सबको फ्राई किया जाता है। तो बस उतना ही ऑयल गर्म होना चाहिए कि ऑयल हल्का सा गर्म हो, बस तभी आप पकवान को फ्राई कर सकते हैं। और धीरे धीरे आंच में जब ये पकते हैं ना तो एकदम क्रिस्पी बढ़िया करारे बनते हैं। तो देखिए अब जैसे ये हल्का सा पक गया, ये फ्लोट करके ऊपर को आ गया। तो बस ऐसा ही ऑयल हमें चाहिए। तो अब हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए धीरे धीरे जो इसका कलर है ना वो चेंज होता जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपके जो पकवान है वो फ्राई हो गए हैं। और पकवान जैसे जैसे फ्राई होते हैं ना उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो पक रही है, उसे 6 सीटी आने तक हमें पकाना है। तो दाल जब तक पकेगी हमारे पकवान जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पकवान का कलर आपको दिख रहा होगा, पहले से चेंज हो गया है। अच्छे से पकवान जो है ना वो सिक गए हैं। तो हल्का सा मैं इसका कलर थोड़ा और चेंज करूंगी और बस फिर इन्हें निकाल लूंगी। और अब देखिए फ्रेंड्स पकवान जो है वो बढ़िया से पक गया है। तो अब मैं इसे क्या करूंगी ना, इसे मैं निकाल लूंगी। तो इसे हमें किसी थाली पे नहीं निकालना है, टिश्यू पेपर पे नहीं निकालना है, बल्कि इस तरह की जाली हो आपके पास उस पे निकाले। उससे क्या होगा, इसके नीचे मॉइस्चर नहीं आएगा, और मॉइस्चर ना आने की वजह से ना ये सौगी नहीं होंगे। तो इस तरह की किसी जाली में निकाले। दाल भी हमारी यहाँ पक गई है। अभी इसमें प्रेशर है तो प्रेशर को हम रिलीज होने देते हैं। प्रेशर हो गया है कुकर का रिलीज। तो अब हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को खोल लेंगे। और अब देखिए दाल बढ़िया से ना पक गई है। और ये दाल अभी तो आपको पतली लग रही होगी, लेकिन चने की दाल जैसे जैसे रखी जाती है ना ये गाढ़ी हो जाती है। तो ये कुछ जरूरी टिप्स हैं। तो थोड़ा सा पानी इसमें ज्यादा ही होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत गाढ़ी लगेगी। देखिए दाल यहाँ पे पक गई है। अब मैं क्या करूंगी ना, इस तरह से इसे अच्छे से मैं घोट लूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से इसे घोट सकते हैं, अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं, अगर ज्यादा स्मूथ खाना आपको पसंद हो तो। और देखिए यहाँ पे मैंने इसे घोट लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा तड़का इस दाल में लगाया जाता है, तो वो तड़का अब हम इसमें लगाएंगे। आप इस तरह से कड़छी से भी इसे घोट सकते हैं। तो यहाँ मैंने तड़का पैन में घी गरम कर लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने घी का इसमें ऐड किया था और इसे गरम कर लिया है। तो इस तड़के में ना फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें ऐड नहीं की जाती हैं, बहुत ही बेसिक सा तड़का जो है वो इसमें लगाया जाता है। आप चाहें तो प्याज टमाटर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दाल फ्राई में ऐड किया जाता है, लेकिन ये तड़का बहुत सिंपल लगता है, तो इसलिए मैं इसे बहुत ही सिंपल रख रही हूँ। ऑयल में देखिए ज्यादा गर्म हो गया है, हल्का से इसे ठंडा करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी हींग। तो मैं यहाँ पे ½ टीस्पून हींग ऐड कर रही हूँ। हींग जैसे ही बढ़िया से पक जाए इसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो मैंने 2 मिर्च को बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दी। और इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा ना इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा, यानी कि 1/4 टीस्पून के आसपास इसमें जीरा ऐड कर देंगे। और इन सबको ना अच्छे से भुनने देंगे। जैसे ही ये सब भुन जाएंगे, गैस की फ्लेम मैंने देखिए यहाँ पे ऑफ कर दी है। और अब मैं ऑयल को ना हल्का सा ठंडा होने दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर अगर इस तरह से उबलते हुए तेल में या घी में ऐड करते हैं ना तो वो जल जाती है, अच्छा कलर भी नहीं आता। इसलिए थोड़ा ठंडा करके देखिए अब यहाँ पे हल्का सा ऑयल ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च पाउडर।
थोड़ी छोटी छोटी मोटी सी टिप्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें ना तो आपको तड़का लगाने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए ऑयल थोड़ा सा ठंडा हुआ, घी ठंडा हुआ तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया और अब ये तड़का जाएगा हमारी दाल के अंदर। तो दाल बढ़िया से तड़क गई है, एकदम बढ़िया दाल जो है वो बन करके रेडी हो गई है। तो ये रखे रखे और गाढ़ी होगी, इसलिए इसे अभी पतला नहीं करना है हमें। चना की दाल रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे दाल में हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा आमचूर ऐड कर दें, टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आइए अब इसे प्लेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है दाल, बहुत ही यमी टेस्टी डिलीशियस सी ये दाल बनती है फ्रेंड्स। और इसमें ऊपर से जो चटनी ऐड की जाती है ना वो इसके फ्लेवर को और भी एनहांस कर देती है। और इसी के साथ इसमें हम रख देंगे पकवान, बहुत ही यमी टेस्टी क्रिस्पी क्रंची। तो इसे आप नाश्ता डिनर लंच कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी टेस्टी और डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। अगर आपने एक बार ये बना ली ना तो बस हर वीकेंड पे आप यही बनाओगे, इतना टेस्टी ये बनता है। तो दाल के ऊपर मैंने प्याज टॉप कर दिया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ये सर्व की जाती है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चटनी, इमली की चटनी, आमचूर की चटनी। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर स्टेज पर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसे एंजॉय करते हैं और मुझे जरूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। एक पकवान मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है, आपको मेरे तोड़ने से ही पता लग रहा होगा कि कितना बढ़िया ये बना है। तो एक बार फ्रेंड्स ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को एंजॉय करें, रेसिपी को लाइक करें और इसे बनाएं और एंजॉय करें। अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।